आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो या अच्छे राइटर बनना चाहते हो, अगर हमें अपनी इंग्लिश को एनरिच करना है तो उसमें वोकैबुलरी से उसको कलर करना बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ क्वेश्चंस आते हैं कि वोकैबुलरी इम्प्रूव कैसे करनी है। इम्प्रूव कर ली तो उन वर्ड्स को लाइफ लॉन्ग रिटेन कैसे करके रखना है दिमाग में कि मैं ज़िंदगी भर उन शब्दों को भूलूँ ना। चलो हमने क्रैमिंग कर करके, रोड टेक्निक यूज़ कर करके रट भी लिए शब्द, तो इन वर्ड्स को यूज़ कैसे करना है बोलते समय और लिखते समय। यही 3 क्वेश्चंस थे मेरे गाइस जब मैं इंग्लिश सीख रही थी बैक इन 2022। सो आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू मोर देन 10 लैंग्वेज एक्सपर्ट्स एंड सरप्राइजिंगली ऑल ऑफ देम गिव मी द सेम सजेशन कि बेटा अखबार पढ़ो, रोज पढ़ो, बहुत पढ़ो, और उन में से जो वर्ड्स आते हैं उनको नोटबुक में लिखो और उनको याद करना शुरू करो। ऐसे धीरे धीरे वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। मैंने कहा ठीक है सर, ऐसे ही करूँगी। 6 मंथ्स डाउन द लाइन मैंने नोटबुक्स भर दी, बहुत सारे शब्द याद करे और उनके मीनिंग्स लिखे। रोज मैं सुबह उठती, वर्ड्स को रिवाइज करती, उनके मीनिंग्स याद करती, फिर न्यूज़पेपर पढ़ती, उसमें नए वर्ड्स ऐड करती। 6 मंथ्स ये प्रोसेस चलता रहा और 6 महीनों के बाद जो हुआ वो था अद्भुत, इनक्रेडिबल। I was not able to use even 1% of the words I had learned over those 6 months. मतलब अगर मैंने 5000 शब्द सीखे थे 6 महीने में, तो उन 5000 शब्दों में से शायद 50 शब्द भी मैं ना अच्छे से बोलने में यूज़ कर पाती थी और ना लिखने में यूज़ कर पाती थी। #ट्रू स्टोरी। अब हो क्या रहा था कि लिसनिंग इम्प्रूव हो गई थी, थोड़ी थोड़ी रीडिंग इम्प्रूव हो गई थी, थोड़ी रीडिंग की स्पीड बढ़ गई थी, पर जो मेरा मेन रीज़न था वोकैबुलरी इम्प्रूव करने का कि मैं बोलते समय ज़्यादा अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करूँ और मेरी रिटन इंग्लिश इम्प्रूव होनी चाहिए, दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। और आई हैड स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ कि शायद मेरे बस का ही नहीं है इंग्लिश सीखना, ये मेरी कैपेसिटी से बहुत बाहर है, ये मेरे लिए बना ही नहीं है। अब अगर गाइज आप भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेट मी टेल यू, it's not about you, it's not your fault at all. Neither English is very difficult as such. इतनी मुश्किल भी नहीं है। हमने 12वीं तक जितनी किताबें पढ़ी हैं उन सबको अगर हम पढ़ सकते हैं तो वोकैबुलरी एक बहुत छोटी सी चीज़ है। प्रॉब्लम थी हमारी टेक्निक्स में, हमारी स्ट्रैटेजीज में। सही टेक्निक अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा अपनी मेहनत का। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ, ब्लेंड करके उस कॉन्सेप्ट के साथ जो मेरे को लावा रीडिंग एप्लीकेशन के जो डेवलपर्स हैं, जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बहुत लंबे लंबे डिस्कशंस करने के बाद मिले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और 99.99% प्रॉब्लम आपकी वोकैबुलरी की सॉल्व हो जाएगी अगर आप इन टेक्निक्स को मेरे साथ फॉलो करते हैं। मेरा नाम है विद्युषी और ये वीडियो आपको प्रेजेंट करी है ओशन इंग्लिश अकेडमी ने लावा रीडिंग एप्लीकेशन की कोलैबोरेशन के साथ। लेट्स गेट इनटू द वीडियो राइट अवे। सबसे पहले ये समझते हैं कि रोट लर्निंग मतलब जब हम किसी चीज़ को रट कर बार बार बोल कर याद करते हैं तो वो एक सक्सेसफुल मेथड क्यों नहीं है। क्यों वो जो 5000 वर्ड्स मैंने लर्न किए थे 6 महीने में वो मेरे माइंड से ऐसे डिसअपियर हो गए जैसे मैंने कभी उन्हें पढ़ा भी नहीं था। अब मैं जब अपने नोट्स चेक करती हूँ तो मुझे सच में ऐसा लगता है क्या ये शब्द मैंने कभी पहले पढ़े हुए हैं, ऐसा क्यों हुआ। इसे समझेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये एक आर्टिकल है, जब भी हमें वोकैबुलरी रीड करनी होती है तो पहला स्टेप होता है हम वर्ड्स को कलेक्ट करना शुरू करते हैं। अगर आपको बहुत सारी बुक्स रीड करनी है गाइज फ्री में तो आप लावा रीडिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर इन सब बुक्स को फ्री में रीड कर सकते हैं। ये आर्टिकल मैंने क्वीन एलिजाबेथ की स्पीच से लिया है, चैप्टर 1। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे बाद में रीड कर लें। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि हमने हाईलाइट करे हुए हैं वो वाले वर्ड्स जो मुझे लगा कि शायद मुझे नहीं पता है और मुझे याद करने चाहिए। कैसे वर्ड्स हमें याद कराए जाते हैं बचपन से ही कि हम उन्हें रट कर याद करते हैं। ग्रीफ मतलब दुख, इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ता जा रहा है, डिसरप्शन मतलब विरोध लगा दिया, रुक गया कोई काम। अब वर्ड्स याद कर लिए, अब देखो यहाँ पर आओ, देखो ये क्या है, ये आपका माइंड है और ये न्यूरल नेटवर्क्स हैं, ये सब न्यूरल नेटवर्क्स हैं। आपका ब्रेन एक छोटा सा यूनिवर्स है, इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आप इसमें डालते हैं वो कुछ इस स्ट्रक्चर में सेव होती है। एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी लिंक होती है, दूसरी मेमोरी से दूसरी मेमोरी लिंक होती है। अब हम क्या करते हैं, हम इस यूनिवर्स में एक शब्द रट कर यहाँ डाल देते हैं, इंक्रीजिंगली या फिर इनॉर्मस, ग्रीफ। अब ये वर्ड्स हमारे सिस्टम में कोई नेटवर्क नहीं बना रहे हैं,
हमने उनको रट कर ऐसे अपने छोटे से माइंड के यूनिवर्स में छोड़ दिया है। अब ये वर्ड्स ऐसे ही थोड़े दिन घूमते रहेंगे, फिर माइंड को लगेगा अरे यार ये पता नहीं कहाँ से आया, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं लग रहा है माइंड की मेमोरी से, इसको ट्रैश करो, इसको डिलीट कर दो यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है। और कुछ दिनों के बाद वो वर्ड डिसअपियर हो जाता है। इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पर क्या आती है कि अगर हमें कोई भी चीज़ रिट्रीव करनी है, रिटेन करनी है, दिमाग में लाइफ लॉन्ग मतलब ज़िंदगी भर के लिए सेव करनी है, तो उस शब्द के साथ हमें थोड़ी केमिस्ट्री बनानी पड़ेगी। उस वोकैबुलरी को अगर हमें सेव करना है, माइंड में डालना है, उस वर्ड की वाइब को फील करना पड़ेगा, उससे कनेक्ट होना पड़ेगा, उसे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना पड़ेगा कि यार ये शब्द मैंने क्यों पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, क्या इसकी केमिस्ट्री है। अब यहाँ पर अगर वर्ड्स को ऐसे डालते रहे हम, तो वो सारे वर्ड्स, क्योंकि कोई भी नेटवर्क नहीं बना रहे हैं ना, न्यूरल नेटवर्क नहीं बन पा रहा है उनका, तो वो डिलीट हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल देखो, जब हमें बचपन में पेरेंट्स को ये बताना था कि बेटा ये एप्पल है, उन्होंने हमें कैसे बताया था, पहले हमें दिखाया बुक में दिस इज एन एप्पल, उसके बाद हमने सोचा अच्छा ये एप्पल है, अच्छा ये फ्रूट का नाम है, अच्छा ये वही है जो पापा रोज लेकर आते हैं एप्पल। उसके बाद हमने उसे एक्सपीरियंस किया, जब हमारी मॉम ने पूछा बेटा व्हाट इज दिस, हमने कहा दिस इज एन एप्पल, क्योंकि अब हम खा भी चुके हैं। तो हमारी जो एप्पल के साथ केमिस्ट्री थी वो कितने स्टेप से होकर गई, देखा, सोचा, समझा और फिर उसको एक्सपीरियंस किया, और अब हमें पता है ये एप्पल है। अब वो कह रहा है, हम एक वियर्ड सा वर्ड देखते हैं न्यूज़पेपर में और हमें लगता है इसको 5-6 बार ऐसे ही बोलेंगे, इसका मीनिंग चेक करेंगे और ये सेव हो जाएगा। वो सेव नहीं होगा। आप ऐसे अगर वोकैबुलरी लर्न कर रहे हो तो इससे अच्छा आप मत करो, क्योंकि वो बस टाइम वेस्ट कर रहा है आपका, वो माइंड आपका डिलीट कर ही देगा। वर्ड के साथ केमिस्ट्री क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आता है वोकैबुलरी इंप्रूव करने का सबसे पहला पॉइंट, डू नॉट चेज वोकैबुलरी, चेज नॉलेज। मतलब देखो, वोकैबुलरी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रीडिंग। वोकैबुलरी रीडिंग से आता है। रीड आप क्या करोगे, आप वो रीड करोगे जो आपको इंटरेस्ट कर रहा है। अगर आप कुछ भी रीड कर रहे हो, कोई भी शब्द ऐसे दिमाग में डाल रहे हो कि यार वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, आउट ऑफ स्ट्रेस, कोई भी शब्द सीखा, दिमाग में डाला, दिमाग से गायब, फिर सीखा, फिर याद किया, दिमाग से गायब, ये साइकिल ऐसे ही विशियस साइकिल रिपीट होती रहेगी। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आप ये देखो कि आपको किस तरह की बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, या आप किस तरह की प्रेजेंटेशंस देते हैं, किस तरह के आर्टिकल्स आपको लिखने होते हैं, उसी तरह की बुक्स उठाएं और बुक का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से खुद को कनेक्ट करें कि अच्छा ये सब्जेक्ट है, हाँ मुझे इस बारे में जानना है। जब टॉपिक में इंटरेस्ट आएगा तो न्यूरल नेटवर्क क्रिएट होगा। जब न्यूरल नेटवर्क क्रिएट होगा, ये मेन टॉपिक है। अब इस टॉपिक के साथ जो वोकैबुलरी हम पढ़ेंगे, वो वोकैबुलरी हमारे माइंड में हमेशा के लिए सेव हो जाएगी, क्योंकि हमने उसे एक मेमोरी से लिंक कर दिया है, एक नॉलेज से लिंक कर दिया है, सिचुएशन में लिंक कर दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट चेज वोकैबुलरी। उन शब्दों को ऐसे लिख लिख कर याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। चेज नॉलेज। रूल नंबर 2, कलेक्ट वर्ड्स। जब आपने एक आर्टिकल रीड कर लिया है तो उसमें से वो 5 वर्ड्स पिक करें जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी तरफ बुला रहे हो कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड हूँ, मेरा मीनिंग चेक करो। उन वर्ड्स की लिस्ट बनाने के बाद आता है थर्ड स्टेप, लर्न दीज वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट। मतलब इन शब्दों को ना एक सिचुएशन में डालकर कुछ सेंटेंसेस बना लो। जब हमें बाइसेप चाहिए होता है तो हम बाइसेप कर्ल करते हैं। जब हमें मेमोरी को बिल्ड करना है उस वोकैबुलरी की, तो हमें उस वोकैबुलरी के साथ कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करने पड़ेंगे अपनी मसल मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए। अब इंक्रीजिंगली मतलब मोर एंड मोर। देखो कितने प्यारे प्यारे सेंटेंसेस आपको मिल जाते हैं इंटरनेट पर। आपको बस चेक करना है कि वर्ड इन अ सेंटेंस, एग्जाम्पल्स विद दिस वर्ड इन इंग्लिश। तो पहला सेंटेंस है, द सिचुएशन ग्रीव इंक्रीजिंगली टेंस। मतलब जो हालात थे ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन भरे हो गए थे, उन पर टेंशन बढ़ती जा रही थी। अब इस सेंटेंस को देखकर मेरे को लॉकडाउन का टाइम याद आता है जब बिजनेस ठप पड़ा था। तो द सिचुएशन ग्रीव इंक्रीजिंगली टेंस एंड आई डिडंट नो ऑन द अर्थ व्हाट टू डू अबाउट इट। एक सेंटेंस के साथ और दूसरा सेंटेंस भी बना लो, इससे स्पीकिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी।
सेकेंड सेंटेंस, लर्निंग इंग्लिश इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट। आजकल इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी बनता जा रहा है क्योंकि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो लर्निंग इंग्लिश इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट एंड आई सेकेंड दैट। आई सेकेंड दैट मतलब मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अब देखो, जब आप वर्ड के साथ केमिस्ट्री क्रिएट करोगे ना, तो इस जर्नी में आपको बहुत प्यारे प्यारे सेंटेंसेस मिलेंगे। ये देखो, इनॉर्मस मतलब वेरी लार्ज इन साइज और क्वांटिटी। अब कितना प्यारा सेंटेंस है, यू हैव बिन ऑफ इनॉर्मस हेल्प, मतलब आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी है, आपने मेरी बहुत सारी हेल्प करी है। यू हैव बिन ऑफ इनॉर्मस हेल्प। माई हेवेंस व्हाट एन एनॉर्मस कार। अब आपने देखा यार बहुत ही बड़ी गाड़ी है, और आपने कहा यार कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है। व्हाट एन एनॉर्मस हाउस, व्हाट एन एनॉर्मस बिल्डिंग। तो कितनी बड़ी कोई चीज है। माई हेवेंस रिप्लेसमेंट है ओ माई गॉड की। माई हेवेंस व्हाट एन एनॉर्मस बिल्डिंग। आप अपना सेंटेंस कोशिश करें बनाने की। अब आपने कहा यार बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक था, बहुत गंदा ट्रैफिक था। There was an enormous traffic jam. I was stuck there. मैं वहाँ फंस गया था क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था। Thank you again for your love and support. आपने काफ़ी बार सुना होगा ना, यूट्यूबर्स भी बोलते हैं, मैं भी आपको बोलती रहती हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइज। लव से पहले एक वर्ड डाल दिया इनॉर्मस, और सेंटेंस पूरा चेंज हो गया, उसका मीनिंग इतना प्रोफाउंड हो गया, इतना डीप हो गया कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो सेंटेंस है कि आपके इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनॉर्मस लव एंड सपोर्ट। अब एक और वर्ड लर्न कर लेते हैं, ग्रीफ। अब देखो, ये वर्ड्स हमें तब तक ही बोरिंग लग रहे थे जब हमें ये पहली बार उस पैराग्राफ में मिले थे। हमने कहा यार ये बोरिंग से वर्ड्स, चलो मैं रट लेता हूँ। जब हमने इन वर्ड्स के ऊपर रिसर्च करनी शुरू करी तो ये वर्ड्स कितने इंटरेस्टिंग और कितने इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस बना रहे हैं। आप देख रहे हैं, इंटेंस सॉरो, बहुत डीप ग्रीफ, मतलब बहुत डीप सैडनेस। नो वर्ड कैन एक्सप्रेस माई ग्रीफ। मेरा दुख मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ उसके लिए शब्द ही नहीं है। नो वर्ड कैन एक्सप्रेस माई ग्रीफ। देयर इज नो ग्रीफ बिगर देन दिस, मतलब इससे बड़ा दुख कुछ है ही नहीं। शी वॉज आउट ऑफ हर माइंड विद ग्रीफ, मतलब वो दुख में इतना ज़्यादा डूबी हुई थी कि उसका दिमाग चल भी नहीं रहा था। शी वॉज आउट ऑफ हर माइंड विद ग्रीफ। अब ये सेंटेंसेस पढ़ लिए, अब वो वोकैबुलरी नहीं याद करनी है, एक्चुअली आपको इन सेंटेंसेस को रीड करना है 3 to 4 टाइम। अब वर्ड के ऊपर PhD करने के बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, बिल्ड योर प्रोनाउंसिएशन कॉन्फिडेंस। क्या आप उस शब्द को कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो when the need will arise, the word will not roll off your mouth, okay, it will not come out effortlessly, you will still be freaking out। यार क्या वर्ड था वो, कैसे प्रोनाउंस करते थे उसको? इनॉर्मस कैसा था वो? ग्रीफ, ग्रोफ, क्या वर्ड था? ऐसा होता है राइट? ऐसा ना हो इसीलिए you need to speak out the same word 20 times in a row। एक शब्द को उठाओ 20 बार बोलने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे वर्ड था इंक्रीजिंगली। Do not just look at me, speak out the word, okay? Speak it loud out. Increasingly. Disruption. क्या प्रोनाउंसिएशन है? डिसरप्शन। प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी प्रोनाउंसिएशन खुद से इम्प्रूव कर सकते हैं। ग्रीफ, इनॉर्मस। अब यहाँ पर लावा रीडिंग एप्लीकेशन ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया कि अगर आप रीडिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग रीडिंग अलाउड, आपका स्पीकिंग कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं हो पाएगा। तो जब आप वर्ड के साथ कॉन्फिडेंट हो गए हैं, उसको बार बार बोलने के आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, अब उसको कॉन्टेक्स्ट में रीड करने की कोशिश करो। जैसे ये एक प्यारा सा पैराग्राफ है ना, इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं? आई एम स्पीकिंग टू यू। तो स्पीकिंग, इंक्रीजिंगली, चैलेंजिंग टाइम, अ टाइम ऑफ डिसरप्शन। हम क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट वर्ड को थोड़ा स्ट्रेस करके जोर से रीड करने की कोशिश करेंगे। आई एम स्पीकिंग टू यू एट व्हाट आई नो इज एन इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग टाइम, अ टाइम ऑफ डिसरप्शन इन द लाइफ ऑफ आवर
country, a disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many, and enormous changes to the daily lives of us all. तो जब आप ऐसे ऐसे जोर जोर से रीडिंग करने की प्रैक्टिस करते हो, तो लावा रीडिंग में आप हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन भी चेक कर सकते हैं जब आप उसी टाइम पर उस वर्ड को रीड करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जब सिचुएशन होगी, जब राइट टाइम आएगा, तो आपके ब्रेन को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि यार वो क्या वर्ड था। आपके माउथ मसल्स भी ठीक से ट्रेन होंगे उस वर्ड को सही से प्रोनाउंस करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब टू द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। आपने हिंदी में वो कहावत सुनी है, पहले आप आदतों को बनाते हैं और फिर आदतें आपको बनाती हैं। ये बिल्कुल सच है। देखो, ये सारी की सारी एक्सरसाइज 1 दिन 2 दिन 3 दिन करने से कुछ नहीं होगा, वीडियोस देखने से भी कुछ नहीं होगा। आपको हैबिट फॉर्म करनी पड़ेगी। बस आप एक बार 21 डेज तक ये रीडिंग प्रैक्टिस कर लें लावा एप्लीकेशन को यूज़ करके, राइट। 21 डेज तक आप जो भी बुक आपको बहुत इंटरेस्ट कर रही है, फैसिनेट कर रही है, उस बुक को रीड करें 21 डेज तक। और 10 मिनट्स रीडिंग, 5 वर्ड्स से लेट्स सपोज 15 सेंटेंसेस, 1 वर्ड से 3 सेंटेंस, उसको जोर जोर से बोलने की कोशिश करनी है। यू विल रीडिंग द सेंटेंसेस लाउड आउट। और उसके बाद आप 21 डेज के बाद देखोगे जितने वर्ड्स आपने पढ़े हैं, नाउ यू विल स्टम्बल अपॉन दीज वर्ड्स ऑन एंड ऑफ। किसी से बात करते टाइम, कुछ आर्टिकल्स रीड करते टाइम, कुछ न्यूज़ सुनते टाइम या कॉन्वर्सेशन सुनते टाइम, यू विल कम अक्रॉस द सेम वर्ड्स ओवर एंड दिस इज हाउ योर मसल मेमोरी विल ग्रो स्ट्रोंगर। तो अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिखें आई एक्सेप्ट द चैलेंज। 21 डेज बस एक बार रीडिंग प्रैक्टिस कर लो। होता क्या है कि एक दिन प्रैक्टिस करते हैं हम, 2 दिन प्रैक्टिस करते हैं, हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलता, हम सोचते हैं अरे बेकार की चीज़ है। आप एक बार खुद पर विश्वास करके तो देखें। इतनी मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बनाई है, इतने सारे डिस्कशंस रिसर्च के बाद आप एक बार इन टेक्निक्स को फॉलो करके तो देखें। आई एम 100% श्योर रिजल्ट आएगा। After 21 days, you will experience that the words you have learned over this time, they will start coming across your way by themselves। खुद से खुद वो शब्द कहीं ना कहीं अपीयर होने लगेंगे और आपको लगेगा ये वर्ड मुझे पता है, ये मेरा फेवरेट वर्ड है, ये मेरा पेट वर्ड बन गया है, इस वर्ड को मैंने अपनी सेलेक्टिव मेमोरी में सेव कर लिया है। सेलेक्टिव मेमोरी, एक्टिव जो वोकैबुलरी है आपकी, जो एक्टिव मेमोरी है, जहाँ पर आप बिल्कुल वर्ड को यहीं पर डाला हुआ और यही वर्ड मेरे फेवरेट पेट वर्ड्स बनते जा रहे हैं जिनको मैं बहुत ईजिली यूज़ कर सकता हूँ। बाकी वीडियो कैसी लगी है ये ज़रूर बताइएगा। Thank you very much for being with me till the end. I wish you all the best. Keep learning, keep growing. This is Vidyushi signing off.